अभी तो कपिला गायें दिखती नहीं हैं। कान्हा कृष्ण कन्हैया की चर्चा तो गायों से हमेशा जुड़ी ही रही है। कन्हैया के इर्द गिर्द गायें सहज विभोर भावों से आती रहती। गायों के संरक्षण के बारे में गुरुवर आचार्य श्री का भी अपना योगदान आज सारी समाज जैन जैनेतर बंधु महसूस कर रहे हैं। गिर गाय की अपनी एक विशेष नस्ल है। गिर गाय को भी बहुत बड़ा संरक्षण मिल रहा है। गाय कोई भी हो, धरती पर गाय का महत्व है। और आचार्य श्री के इस अभियान में गौवंश के संरक्षण में विभिन्न विभिन्न स्थानों पर विशेष गौशालाएं खुलवाने के रूप में विकलांग और अपाहिज वृद्ध ऐसे जानवर जिन्हें किसानों ने भी छोड़ दिया और बाजार में जाकर के केवल इसीलिए बिक रहे हैं कि वह अब बाजार से बिक कर के कत्ल खाने तक जाएंगे, ऐसे जानवरों का संरक्षण जब तक उनकी उम्र है रहें। भले अब वह श्रम नहीं कर सकते, भले अब वह कुछ नहीं दे सकते, फिर भी उनकी आयु पर्यंत उनका संरक्षण हो, इस भाव से कितनी सारी गौशालाएं खुली हैं विभिन्न प्रांतों में। दूध डेयरियां नहीं हैं, शुद्ध दूध पाने योग्य गायों का संरक्षण अलग है, लेकिन जो गाय अब दूध देना बंद कर दी हैं, वृद्ध हैं, बीमार हैं, बैल बूढ़ा हो गया है, अब उससे कुछ काम नहीं होता, ऐसे पशुओं के लिए, ऐसे निरीह जानवरों के लिए गुरुवर आचार्य ने इस युग में एक क्रांतिकारी संरक्षण दिया है। हम लोगों ने भी गुरुवर के इन्हीं आशीर्वादों को आगे बढ़ाते हुए गौशालाओं में बहुत योगदान दिया है। कई बार तो जैनेतर बंधु इस योगदान से इतने प्रभावित होकर के बोलने लगते हैं कि गुरुदेव, इतना जो आप कर रहे हो, ये बहुत बड़ा कार्य है आपका। हमारे आचार्यों ने भी गाय की महिमा को शास्त्रों में कुछ इस तरह से बतलाया, यह श्री सा गौ, जो भी लक्ष्मी है वो गाय ही है। और इसलिए भारत में गाय को गौ माता, माँ का दर्जा दिया गया है। भारत को भारत माता का दर्जा तो दिया ही गया है। पूरी दुनिया में किसी भी देश को, किसी भी राष्ट्र को माँ का दर्जा नहीं दिया। संस्कृति देखो क्या कह रही है भारत की। दुनिया के किसी भी राष्ट्र को माँ का दर्जा नहीं दिया है, बल्कि भारतीय संस्कृति की ये देन है कि इस भारत को, अखंड भारत को भारत माता का दर्जा दिया हुआ है। भारत को माँ का सम्मान दिया गया है। बहुत बड़ी बात है, भारतीय संस्कृति की बात है, गौरवान्वित करने वाली बात है। माँ जैसा सम्मान, अरे रास्ता चलते
किसी भी नारी, किसी भी महिला को यदि माँ कह दिया जाए तो अपरिचित नारी, अपरिचित महिला भी धन्य धन्य हो जाती है, उसे आनंद की अनुभूति होने लगती है। ओहो, मुझे माँ का दर्जा दिया। हर नारी माँ बनने की कल्पना करती है। हर नारी के अंदर मातृत्व रहता है। नारी माँ बनती है, इसलिए नारी की पर्याय सार्थक हो जाती है। और जन्म लेने के बाद भी नारी यदि माँ ना बन पाए तो नारी पर्याय सार्थक नहीं मानी जाती है। नारी पर्याय की श्रेष्ठता और सार्थकता तो उसके माँ बनने में है। अरे सामान्य माँ बनने का इतना महत्व है तो तीर्थंकरों को जन्म देने वाली माँ का कितना महत्व नहीं होगा। उस महत्व को हम जानते हैं। साधु के लिए भी गौ संवृत्ति धारण करने को कहा। एक सज्जन तो प्रभावित होकर के गुरुवर आचार्य श्री की सभा में बोलते बोलते इतना भी बोलने लगे कि गुरुदेव, सुना है जैन परंपरा में मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ते बढ़ते धर्म का परिवर्तन करने वाले तीर्थंकर भी बनते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा ही धर्म का पुरुषार्थ करें और किसी ना किसी भाव में आप भी तीर्थंकर बने। क्या बोल रहा है जैनेतर बंधु? गुरुदेव, आपकी महिमा को देख करके मैं भावना भाता हूँ कि आप भी किसी ना किसी भाव में तीर्थंकर बने। और आपने जीव दया के रूप में इतना बड़ा कार्य किया है, संरक्षण दिया है, तो मैं भावना भाता हूँ कि जब भी आप तीर्थंकर बने तो आपका चिन्ह गाय का हो। अद्भुत कल्पना है अजैन बंधु की। और वह अजैन बंधु गुरुवर के प्रति तीर्थंकर बनने की भावना भा रहा है और चिन्ह के रूप में भावना भा रहा है कि गुरुवर का चिन्ह गाय का बने। बड़ी बात है, प्रसन्नता की बात है, उसके अपने भावों की बात है। उसने गुरुवर के व्यक्तित्व को किस इस रूप में आका है, अपना भाव प्रकट कर रहा है। मां का दर्जा श्रेष्ठतम दर्जा माना गया है। मां की महिमा भारतीय संस्कृति की महिमा है। क्या लिखा गया है? चर्या गौ, अपनी चर्या में साधक गौ के समान हो, धेनु के समान हो। बछड़े से गाय कितना स्नेह करती है, कितना दुलार करती है। स्वाभाविक दुलार होता है, कृत्रिम बनावटी नहीं। साधु भी अपने साधर्मी बंधुओं के प्रति, अपने शिष्य वर्ग के प्रति गाय जैसे बछड़े के प्रति दुलार करती है, वैसा स्नेह भाव रखे। धर्मी सो गोबच्छ प्रीति सम, सम्यक दर्शन का अंग है। और गाय की जब वृत्ति कही जा रही है तो गाय के सभी स्वभावों का ध्यान रखना पड़ेगा। स्वाभाविक स्नेह होता है उसका अपने वत्स के प्रति, बछड़े के प्रति। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि साधु की चर्या में 5 प्रकार की वृत्तियों की चर्चा करते हुए
एक गोचरी शब्द भी आया है। भ्रामरी वृत्ति भी है, अक्षमृक्षण भी है, गर्त पूरन भी है, उदराग्नि प्रशमन भी है और गोचरी भी है। भ्रामरी वृत्ति में कहा गया भ्रमर के समान ऊपर ऊपर से पराग पी करके वापस आ जाएं, फूलों को धक्का ना लगे, भ्रामरी वृत्ति है। अक्षमृक्षण गाड़ी के चाक में रूखापन के कारण आवाज ज्यादा ना आए, इसलिए कुछ चिकनाहट लगा दी जाए। तो चिकनाहट तैयार करने के लिए बहुत अच्छा कोई आयल नहीं लिया जाता है, बहुत अच्छे कपड़े नहीं लिए जाते हैं। फटे पुराने कपड़े और पुराना आयल वायल लेकर के कपड़ों को जला के राख बना करके तैयार करके उसके औंघन से उसको ठीक कर देते हैं, अक्षमृक्षण है। गर्त पूरन जमीन के गड्ढों को भरना है, खेत में गड्ढों को भरना है। तो गड्ढों को भरने के लिए नक्काशीदार सुंदर सुंदर कलात्मक तरीके के पत्थर थोड़ी डाले जाते हैं, जो जैसे पत्थर मिल गए वैसे डाल दिए, गड्ढा भर दिया, गर्त पूरन है। उदराग्नि प्रशमन, कहीं पर आग लग गई है, बुझाने के लिए पानी की जरूरत है, तो कौन से पानी से बुझाएं, ऐसा विचार किया जाता क्या? क्यों? कौन से पानी से बुझाएं ऐसा विचार करते क्या? पीने वाला पानी? आजकल जो बिसलरी की बाटलें लेकर के चल रहे हो, वो बाटलें ला करके पानी उससे आग बुझाओगे क्या? फ्रिज वाला पानी निकाल करके लाओगे क्या? मटकों का ठंडा ठंडा पानी भर करके लाओ, ऐसा कहोगे क्या? नहीं, वहां तो जो जैसा सामान्य विशेष पानी मिले उससे अग्नि को बुझाना शुरू कर देते हैं। ठीक इसी तरह आहारचर्या में संत साधक अच्छे बुरे की कल्पनाएं नहीं करता है। क्षुधा निवृत्ति के लिए उदर की भूख अग्नि को शांत करने के लिए जो भी मिला उससे अपना काम चला लिया। भ्रामरी हो गई, अक्षमृक्षण हो गया, गर्त पूरन हो गया, उदराग्नि प्रशमन हो गया और एक गोचरी। गोचरी का मतलब क्या है? गाय चरने के लिए जब जाती है तो बिना यहाँ वहाँ देखे अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहती है। उसका जो लक्ष्य रहता है उसकी पूर्ति में वो लगी रहती है और शांत भाव से सरलता की वो मूर्ति अपने उद्देश्य की पूर्ति करते हुए पेट भर लेती है। पेट भरने में यह भी ध्यान रखती है गाय कि जहाँ से भी घास निकाली जा रही है, घास को खाते समय ऊपर ऊपर की घास तो निकाल ली जाए, उसकी जड़ों को ना उखाड़ा जाए, जड़ से ना उखाड़ा जाए। संतोष वृत्ति को धारण करते हुए वो
अपना पेट भर लेती है। गाय की इस वृत्ति को गोचरी कहते हैं। संत और साधुकों के लिए भी उपदेश है कि वह आहारचर्या के लिए गया है तो शांत भाव से अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर संतोष वृत्ति को धारण करते हुए जितना आवश्यक है उतना लिया, शेष गृहस्थ का उसके पास ही रहेगा। लेता है अपने लिए आवश्यकता के अनुसार, लेकिन जड़ से लेकर के नहीं आता है। जितना जो कुछ भी है उसमें से जितना जो आवश्यक है उतना लिया और बाकी छोड़ देता है। इसे गोचरी कहा गया। पाप ततौ मौनः। दूसरा बिंदु है कि संत साधक जन पाप के कार्यों में मौन रहें। पाप कार्य में मौन रहें। अशुभ कार्यों में, व्यर्थ के कार्यों में, अनर्थ के कार्यों में साधु मौन रहे, साधु उनसे दूर रहे। मौन रहे का मतलब उनसे दूर रहे। शुभ कार्यों में लगेगा, शुद्ध की निरंतर भावना भाएगा, अशुभ से निरंतर बचेगा, पाप कार्य से हमेशा बचेगा। क्यों? क्योंकि साधु का जीवन अशुभ से बचने का जीवन माना जाता है। नीतिकारों ने अलग अलग जगह नीतियां लिखी हैं।